हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा HAP सेकेंड है, यानी हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 है। तो इसके हम लोग यहाँ पे एक समरी पोर्शन के बारे में बात करेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा HAP 2 है उसके अंदर हमें यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, हमारा ये सब्जेक्ट आखिर किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन कौन से सिस्टम को हमें यहाँ पे अपने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर देखना है। ठीक है, तो काफ़ी एक कह सकते हो कि पूरे सब्जेक्ट की समरी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिससे आप लोगों के लिए सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होकर बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे HAP। देखो HAP आप लोगों को सभी को पता है कि HAP का मतलब होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जिसमें हम लोग बात करें तो हमारा एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी हमारा किसी भी बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है और फंक्शन, और फिजियोलॉजी हमारा क्या करता है, उसी बॉडी पार्ट के फंक्शन के बारे में बात करता है। यानी एनाटॉमी हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन कैसा है। तो ओवरऑल मिला के हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो जाता है। यानी जो हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट है उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो HAP 1 आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, जिसमें हम लोगों ने कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। अब जो बचे हुए सिस्टम्स हैं उनको हम लोग को यहाँ पे HAP सेकंड के अंदर पढ़ना है। जैसे इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमें कौन कौन से सिस्टम्स पढ़ने हैं, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है हमारा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन 6 सिस्टम्स के बारे में आप लोग को HAP सेकंड के अंदर इस बार पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 1 के बारे में। यानी यूनिट 1 में आप लोग को किस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। अब देखो ये नर्वस सिस्टम आखिर क्या है, तो देखो इट इज़ द मेजर कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी देखो सिंपली अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है उनको जो कंट्रोल और कम्युनिकेट, यानी कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के बीच में एक कम्युनिकेशन जो होता है, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम हमारा जो है नर्वस सिस्टम करता है। अब देखो नर्वस सिस्टम आप लोगों ने थोड़ा बहुत जरूर सुन रखा होगा। इसके अंदर मेनली हम लोग पढ़ते हैं हमारे ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिकली बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में आ जाता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में आ जाती है हमारी नर्व्स। तो अगर आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ब्रेन हो जाता है। ब्रेन से हमारी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की एक एक्सटेंशन देखने को मिलती है और इसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी कुछ नर्व्स निकली होती हैं। देखो ये जो नर्व्स आप लोग को देख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं नर्व्स, जो कि हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से निकली होती हैं। और इन्हीं नर्व्स के थ्रू हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे बॉडी के हर एक फंक्शंस या फिर कह सकते हो हर एक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये नर्व्स हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में फैली हुई होती हैं। तो हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है, यानी कि जो भी हम लोग करते हैं, वो सारा कुछ हमारा ये ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट हमारा सिस्टम हो जाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हमारा क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स that work together to break down food into nutrients that can be absorbed by body and used for energy growth and repair। यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारा खाना है कैसे उसका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि कह सकते हो कि कैसे वो हमारा न्यूट्रिएंट्स में ब्रेकडाउन होता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो हमारा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है, और उसके बाद कैसे उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होता है और कैसे वो यहाँ पे एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर में यूज किए जाते हैं। कैसे उनका यूज हम लोग एनर्जी के फॉर्म में करते हैं, अपनी ग्रोथ के फॉर्म में करते हैं, और जो भी हमारी बॉडी में अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो कैसे उसका रिपेयर होता है। उन सारी चीज़ों में ही हमारा फूड कैसे काम करता है, उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम लोग बात करें कि कौन कौन से मेजर हमारे कह सकते हो पार्ट्स आ जाते हैं या फिर ऑर्गन्स आ जाते हैं, तो हमारा आ जाता है माउथ, फेरिंग्स, सिलावरी ग्लैंड्स। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत डिटेल में हमें पढ़नी है। और बाकी आप लोग को फिगर साइड में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा क्या होता है। बाकी ईसोफेगस हो गया, लीवर हो गया, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ना है। बाकी एक छोटा सा पार्ट हमारे यूनिट 2 में और आ जाता है, जो कि हो जाता है हमारे यहाँ पे एनर्जेटिक्स। तो इसके अंदर आप लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ ATP। थोड़ा सा बहुत हमें ATP के बारे में पढ़ना है और फिर हमें थोड़ा सा पढ़ना है क्रिएटिनिन फॉस्फेट और BMR, यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट। इन सब के बारे में हमें यहाँ पे अपने यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 में आप लोग को पढ़ना है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है भाई, जो हमारा रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में जो हेल्प करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं,
ठीक है, वो सारी चीज़ों में जो भी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर मेनली हमारा क्या क्या होता है, तो भाई इसके अंदर मेनली हमारा नोज हो गया, फारिंग्स, लारिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स। अब देखो हो सकता है आप लोग इन सब का कभी नाम भी ना सुनो, बट बहुत अच्छे से आप लोग इस बार पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर हम लोग बात करें अपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में, तो देखो यूरिनरी, यहाँ से अगर हम लोग नाम से देखें तो यूरिन, यानी कि जो यूरिन आउटपुट में जो हमारा सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है, यानी यूरिन एक्सक्रीशन में जो सिस्टम हेल्प करता है उसी को बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम इज द मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी मतलब क्या होता है, यानी कि हमारी बॉडी से कुछ भी वेस्ट है, ठीक है, उसको बाहर निकालने वाला, यानी बॉडी से जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट करने का जो सिस्टम होता है वो हमारा एक्सक्रीटरी होता है। तो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे वैसे तो कह सकते हो दो, मतलब कई सारे हमारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे यूरिनरी सिस्टम होता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन ये सबसे मेजर है, मतलब कह सकते हो यूरिनरी सिस्टम हमारा सबसे बड़ा मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी के जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो सारे हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं बॉडी से, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर मेनली हमारा क्या आ जाता है, किडनी आ जाता है, किडनी ही तो हमारा सब कुछ फिल्टर करता है, ठीक है। और उसके बाद यूरेटर्स आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, यूरेथ्रा आ जाता है, ये सारा हमारा हो गया यूरिनरी सिस्टम के अंदर। और बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 के बारे में, तो यूनिट 4 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब देखो ये सिस्टम ना थोड़ा सा आप लोग जो है हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, बाकी हम लोग बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्लैंड्स और ऑर्गन्स में हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। बाकी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स होता है, ठीक है, ध्यान देना कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स नहीं, कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स होता है, ठीक है। दैट सेक्रेट्स हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि अगर हम लोग सिंपली बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन होते हैं उनको यहाँ पे कह सकते हो रेगुलेट और उनको यहाँ पे कंट्रोल करने का काम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है। यानी कि हार्मोन का फॉर्मेशन ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है। और हार्मोन्स भी क्या होते हैं, हार्मोन्स हमारे प्लेज अ मेजर रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन, स्लीप, मूड, मैनी अदर प्रोसेस। यानी देखो एक चीज आप लोग सिंपली समझो, वैसे तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम के बाद हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत मेजर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ होगी, सेक्सुअल फंक्शंस हो गए, जो भी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, रिप्रोडक्शन होता है, स्लीप होता है, मूड होता है, हमारा जो भी मूड वगैरह होता है वो सब हमारे हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गया, थायराइड हो गया, एडर्नल ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, पाइनियल ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग बात करें यूनिट 5 के बारे में, तो यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे एट लास्ट में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और इसके बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा। बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स दैट इन्वॉल्व्स इन प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी कि कह सकते हो कि जो भी चिल्ड्रन वगैरह को प्रोड्यूस करने का यानी कि रिप्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है, वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। अब देखो वैसे आप लोगों को लगता होगा कि आप लोग को इसके बारे में बहुत कुछ पता है, बट इसके बारे में आप लोग को बिल्कुल भी बहुत कुछ नहीं पता है, और इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बाकी इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद सेम हमारा बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर जो भी हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, प्रेगनेंसी, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सी डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे। बाकी फाइनली लास्ट में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अपने जेनेटिक्स के बारे में, यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया और जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे। तो ये था हमारे यहाँ पे HAP2 का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि आप लोग को इस बार HAP2 के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।